Question number 6. This question is of trigonometric functions. Part A of this question is the function f is defined by fx is equal to a plus b sin x. Fx is equal to a plus b sin x. This is a trigonometric function for x belongs to a real number. This is the domain of this function. Real numbers mean all values of x. X belongs to real number mean all values of x will satisfy this function such that f pi by 6 is equal to 4 and f pi by 2 is equal to 3. Find the values of the constants a and b. The function fx is equal to a plus b sin x. X belongs to a real number. इसको हम इस फॉर्म में भी देख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स वाली जो टर्म है इसको पहले लिख लें, कांस्टेंट टर्म बाद में। अब हम इस कांस्टेंट टर्म में साइन एक्स का कोएफिशिएंट जो बी है इसको ऐड करेंगे तो वो मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास होता है और एक इस कांस्टेंट वैल्यूज में से बी सब्ट्रैक्ट करें तो वो मिनिमम वैल्यू होती है इस ग्राफ की। अब हमने फाइंड करना है एफ ए एंड बी, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम यूज करेंगे। पहली इक्वेशन है एफ पाई बाई 6। अब एक्स की जगह पे हमने क्या करना है, एक्स की जगह पे यहाँ पे पाई बाई 6 पुट कर देना है, तो बी साइन पाई बाई 6 प्लस ए। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/2। एफ पाई बाई 6 जो है दैट इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हम 4 पुट कर देंगे। बी इंटू 1/2 प्लस ए, तो ये एक इक्वेशन हमारे पास ए और बी में आ गई है। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम बी एफ 1/2 इन प्लेस ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह पे अब हम पाई बाई 2 पुट कर देंगे। तो एफ पाई बाई 2 एफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक्स की जगह पे हम पाई बाई 2 पुट कर देंगे। बी साइन पाई बाई 2 प्लस ए। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू साइन 90 पाई बाई 2 साइन 90 साइन 91 होता है, तो एफ पाई बाई 2 जो है ये इक्वल है 3 के, तो यहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे और साइन पाई बाई 2 की जगह हम 1 लगा देंगे, वो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और बी फाइंड करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, वी गेट a प्लस बी इज इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन है a प्लस 1/2 b इज इक्वल टू 4। ये दोनों इक्वेशंस हमने लिख ली हैं। अब हम इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे।
this is cancel out. B minus 1 over 2 B, this is B over 2. So from here B over 2 is equal to 3 minus 4, that is minus 1. तो यहाँ से B की वैल्यू जो है वो -2 आ गई है। B इज इक्वल टू -2। अब हम ये B की वैल्यू जो है ये किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 में B की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो वी गेट 3 इज इक्वल टू A प्लस B। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो 3 इज इक्वल टू A -2, B की वैल्यू -2। तो फ्रॉम हेयर A इज इक्वल टू 5। A इज इक्वल टू 5। ये A और B की वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी, ये हमने कर दी है। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज evaluate f of f0। f of f0 ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम fx लिखते हैं। fx फंक्शन जो है वो हमारे पास है b sin x प्लस a। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे a और b की। fx will become b की वैल्यू -2, तो सो -2 sin x प्लस 5। ये fx आ गया है। और अब हमने फाइंड करना है f ऑफ f0। पहले हम यहाँ देखें f ऑफ f0। पहले हम f0 फाइंड करेंगे। fx हमारे पास है। अब यहाँ पे इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट 0। तो सो ये हमारे पास आ जाएगा f0। x को 0 पुट कर देंगे। -2 साइन 0 प्लस 5। साइन 0 जो है वो 0 ही होता है, तो ये टर्म 0 हो गई। साइन 0 0 होता है। तो f0 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 प्लस 5, यानी कि f0 की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। अब हमने फाइंड करना है f ऑफ f0। f ऑफ f0 अब यहाँ पे f0 की जगह पे हम 5 पुट कर देंगे। तो दिस विल बिकम f ऑफ f0। f0 की वैल्यू जो है f0 की वैल्यू है 5। तो यहाँ इन प्लेस ऑफ f0 वी विल पुट 5। यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, f5 फाइंड करने के लिए यहाँ पे fx में यहाँ पे x आता है, वहां पे 5 पुट कर देंगे। तो यहाँ इस इक्वेशन को आगे लिख लेते हैं। fx इज इक्वल टू -2 साइन x प्लस 5। f5 जो है ये आ जाएगा -2 साइन 5 प्लस 5। अब यहाँ पे कैलकुलेटर मोड को अपने रेडियन पे करना है। कैलकुलेटर मोड को अपने रेडियन पे करके f5 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि f ऑफ f0 f5 के इक्वल है। तो f5 की वैल्यू ये है। f5 जो है ये आ जाएगा 6.92 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये f5 की वैल्यू 6.92 आई है। ये f5 एक्चुअली f ऑफ f0 के इक्वल है। तो सो वी कैन राइट दैट f ऑफ f0 जो है ये 6.92 आ गया है। दिस इज द आंसर। Now B part of this question, the function gx is defined by c plus b sin x. Gx is another function. Gx is equal to c plus d sin x for x belongs to real number. ये इसकी डोमेन है, x belongs to real number. The range of
जी इज गिवन बाय रेंज इज गिवन। रेंज फंक्शन की वैल्यू को कहते हैं कि -4 to 10 है। जी एक्स की रेंज जो है -4 to 10, ये मैक्सिमम वैल्यू 10 है और मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की -4 है। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट सी एंड डी। यहाँ पे अब हम पहले वो फंक्शन लिखते हैं। जी एक्स फंक्शन इज सी प्लस डी साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऊपर वाले फंक्शन की तरह इसको भी हम इसका ऑर्डर इस तरह लिख लेते हैं, इसको डी साइन एक्स प्लस सी। पहले मैंने इस टर्म को लिख लिया है और फिर इस टर्म को, कांस्टेंट टर्म को। अब इस फंक्शन का ग्राफ जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो इस कांस्टेंट टर्म में ये साइन एक्स का कोएफिशिएंट ऐड कर दें तो वो मैक्सिमम वैल्यू होती है जो कि 10 है। तो जी एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सी में से डी माइनस कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू दैट इज -4। दो इक्वेशन बन जाएंगी, साइमल्टेनियसली हम सॉल्व कर लेंगे। रेंज गिवन है, रेंज ऑफ जी एक्स, रेंज ऑफ जी एक्स इज, ये देखें गिवन है -4 to 10, -4 to 10। अब मैक्सिमम वैल्यू इस ग्राफ की फंक्शन की 10 है और मिनिमम -4 है। तो यहाँ से सी और डी को हम ऐड कर देंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स। मैक्सिमम जी एक्स जो है ये सी और डी को ऐड करेंगे तो वो 10 के इक्वल हो जाएगा। सी में डी ऐड किया तो वो मैक्सिमम वैल्यू गिवन है 10, और सी माइनस डी जो है वो -4 है, वो मिनिमम होगी जी एक्स की वैल्यू। सी माइनस डी इज इक्वल टू -4। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो वी गेट, ये कैंसल आउट, 2c इज इक्वल टू 6 एंड c की वैल्यू आ गई 3। c इज इक्वल टू 3। अब हम c की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी में पुट कर सकते हैं और d की भी आ जाएगी। हम इस इक्वेशन में करते हैं पुट, c प्लस डी इज इक्वल 10, c प्लस डी इज इक्वल टू 10, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, 3 प्लस डी इज इक्वल टू 10, यहाँ से d इज इक्वल टू 7। c और d की वैल्यूज आ गई हैं, c इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 7। अब एक और वैल्यू भी, एक और पॉसिबिलिटी भी है। एक सी की वैल्यू 3 आ गई और डी की वैल्यू जो है ये 7 है। मैक्सिमम वैल्यू यार देखें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ग्राफ की दी हुई है, मिनिमम वैल्यू 4, मैक्सिमम वैल्यू 10। तो अगर हम ग्राफ जो है इसका स्केच करें और फंक्शन जी एक्स जो है वो हमारे पास, जी एक्स फंक्शन विल बी पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी एंड डी, जी एक्स विल बी 7 साइन एक्स, यहाँ पे पुट कर रहे हैं डी और सी की वैल्यूज। जी एक्स इज इक्वल टू 7 साइन एक्स प्लस 3, इसका ग्राफ दो स्केचेस बन सकते हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं।
यहाँ पे अगर हम इस को स्केच करें, इसको स्केच करें -4 मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 10 है। तो ये बेसिक इसमें यहाँ देखें बेस लाइन जो है वो 3 है। इस ग्राफ में देखें 3 इज द बेस लाइन और 3 में 7 ऐड करें तो मैक्सिमम वैल्यू, 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो मिनिमम वैल्यू हो जाती है। तो बेस लाइन इज 3, तो यहाँ पे हम बेस लाइन शो कर सकते हैं। ये दिस इज द बेस लाइन। अब इसका ग्राफ जो है 7 साइन एक्स, बेस लाइन से मैक्सिमम 7 साइन एक्स प्लस 3 का ग्राफ बेस लाइन से मैक्सिमम की तरफ, बेस लाइन इज 3, बेस लाइन से मैक्सिमम जो है पॉइंट है वो 10 है और मिनिमम पॉइंट जो है वो -4 है। दिस इज द ग्राफ। देखें क्लियरली, दिस इज 10 इज द मैक्सिमम पॉइंट और -4 इज द मिनिमम पॉइंट। -4 इज द मिनिमम पॉइंट और जी एक्स इज 10। तो अब हम इसको, इस ग्राफ को यूं भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये देखिए, ये ग्राफ अगर यहाँ पे -7 होता तो फिर भी, अगर यहाँ पे साइन एक्स का कोफिशिएंट यहाँ तो पॉजिटिव, अगर -7 भी होता तो फिर भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वही आती। जिस तरह फॉर एग्जांपल के यहाँ पे जी एक्स जो है अगर -7 साइन एक्स प्लस 3 होता तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आती, मैक्सिमम वैल्यू आती 3 माइनस -7, वो आ जाएगी 10। और मिनिमम वैल्यू जो है वो 3 में -7 ऐड करें तो -4। इसका मतलब ये 10 और -4 मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो अगर -7 हो तो तब भी हो सकती है। अब -7 का मतलब है कि यहाँ पे डी की वैल्यू, ये देखें साइन एक्स का कोफिशिएंट जो है डी वो -7 भी हो सकता है, इसलिए दो पॉसिबल वैल्यूज आती हैं डी की। सी की वैल्यू तो 3 ही आएगी, लेकिन डी की दो पॉसिबल वैल्यूज आती हैं कि दोनों के लिए मैक्सिमम मिनिमम सेम है। ये देखें यहाँ भी हम अगर बेस लाइन 3 देखें, यहाँ पे बेस लाइन 3 और मैक्सिमम पॉइंट 10 और मिनिमम वैल्यू जी एक्स की वो -4 है। तो ग्राफ जो है, क्योंकि साइन एक्स का कोफिशिएंट अब इस सिचुएशन में नेगेटिव है, -7, तो ग्राफ जो है ये बनेगा मैक्सिमम से, बेस लाइन से मैक्सिमम की तरफ नहीं जाएगा बल्कि बेस लाइन से मिनिमम की तरफ आएगा। जिस तरह यहाँ पे बेस लाइन से मैक्सिमम 10 तक गया, फिर 0 पे फिर वो बेस लाइन तक आ जाएगा। अब यहाँ पे बेस लाइन से पहले मिनिमम की तरफ जाएगा। बेस लाइन, मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट 10, तो ये ग्राफ बन जाएगा। अब दोनों सिचुएशंस में देखें, दोनों ग्राफ्स में देखें मिनिमम वैल्यू -4 और मैक्सिमम जो है वो 10 है। इसमें भी मिनिमम वैल्यू जो है वो -4 है, मैक्सिमम जो है वो 10 है। तो सिर्फ ये है, ये शो करना था कि डी की दो पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं। अगर -7 भी हो सकती है और यहाँ देखें यहाँ +7 है, यहाँ पे
-7 है। तो सो वी गेट टू वैल्यूज ऑफ डी। एक डी की वैल्यू 7 आ रही है और एक डी की वैल्यू है वो -7 भी होगी। सो दीज आर द फाइनल आंसर। सी की वैल्यू 3 है और डी की दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं। डी इज इक्वल 7 and d is equal to -7. So this is the answer.